सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। कहते हैं अरे नहीं ऐसा नहीं और ऐसा नहीं और ऐसा नहीं और ऐसा नहीं और दोनों पार्टियां बैठा के कंप्रोमाइज और दोनों से पैसा और दोनों का फिर बंदा बांध। ये आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये पीड़ा थी जिसने मुझे कहा कि नहीं मुझे जाना है। दूसरा एक और चीज़ है, जब कोई भी सरकारें होती है, किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की जब भारत सरकार होती है तो वो जो बजट देती है लोगों को, प्रतिनिधियों को, चाहे वो MP हो, चाहे MLA हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे BDC मेंबर हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, ये पैसा हमारा होता है, जनता का होता है। सरकार के पास पैसा हमारे माध्यम से जाता है क्योंकि हम टैक्स देते हैं। टैक्स वो नहीं देते, खाली इनकम टैक्स देने वाले टैक्स देने वाले नहीं है, हम सब टैक्स देने वाले हैं। जो भी खाने पीने का सामान, साबुन, पानी, कोलगेट, तेल, जो भी हम सब खरीदते हैं अपने खाने से लेके अपने रोजमर्रा की चीज़ें, उस सब का पैसा टैक्स के रूप में सरकार के पास जाता है। उनके पास जब करोड़ों रुपए का बजट आ रहा है वो पैसा हर क्षेत्र में अपने प्रतिनिधियों के थ्रू देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। हम क्या करते हैं, 100 रुपये हमें मिले तो 50 रुपये हमारी जेब में, क्योंकि उस पर हम अपना एकाधिकार समझते हैं। हमें लगता है कि 50% कमीशन तो मेरा है। उसके बाद जो 50% बचता है वो भी हम क्षेत्र में ऐसे देते हैं जैसे हम अपना पैसा दे रहे हैं, जैसे हमारा व्यक्तिगत पैसा है वो, जबकि वो पब्लिक का पैसा है। हाँ, वो तो 50 तो पहले ही क्या है, वो भी एहसान दिखाया जाता है कि हमने तुम्हारे दौरे में नल लगवाए, हमने तुम्हारे दौरे में थोड़े में ये डलवाया वो डलवाया, जबकि हमारे प्रतिनिधियों का काम वो नहीं होना चाहिए। हम समाज सेवा के नाम पे आते हैं तो समाज सेवा हमको हाथ जोड़ के करनी है। ये आपका पैसा है, आपको इसको इस्तेमाल हैं, वो अपना विकास में लग जाते हैं। फिर हम जिनको अभी जब हम जैसे दौरे घूम रहे हैं ना आपके, ऐसे वो भी सब आते हैं। उसके बाद तो ये कोई किसी का नहीं। तो ये दो चीज़ें थी जिसने मुझे राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। अच्छा, हमारे बहुत सारे महापुरुष भी राजनीति में रहे, जैसे मैं बुंदेलखंड में आपके स्वामी ब्रह्मानंद जी को जानती हूँ, वो संत थे फिर भी राजनीति में आए। तो जैसे लोग कहते हैं ना राजनीति गंदी है, इसमें नहीं आना चाहिए, मैं कहती बिल्कुल आना चाहिए। मैंने उन पर एक किताब लिखवाई थी अपने पिताजी से, तो स्वामी जी ने कहा कि जो नौजवान, युवा नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, अगर वो राजनीति से दूर रहते हैं तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इस बात ने मुझे बड़ा कचोटा। मैंने कहा ऐसा क्यों लिखा स्वामी जी ने? और स्वामी जी तो संत थे, 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया था और 67 में वो जो है उसमें जा रहे हैं, राजनीति में जा रहे हैं, 70 साल की अवस्था में लगभग राजनीति में जा रहे हैं। तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी? तब मुझे थोड़ा मैंने ऐसा मनन किया, तो शायद मेरी बात से आप भी वाकिफ हो गए कि भाई राजनीति में जब जिनको हम चुन के भेज रहे हैं वो व्यक्ति 5 साल के लिए हमारा भविष्य का निर्धारण कर रहा है। हमने 5 साल की अपनी ज़िंदगी उसके हाथ में दे दी। वो कानून बनाता है, वो सारे नियम बनाता है, और हमारे पास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं होती कि हम उसको वापस ले लें। हमको अगला 5 साल इंतजार करना पड़ता है। तो इन 5 साल हम उसको सोचते रहते हैं। तो ये वो बीज है जिस मिट्टी में आप डालने जा रहे हो। राजनीति वो मिट्टी है जिसमें अच्छा बीज अगर हम डालेंगे तो अच्छा पेड़ बनेगा, अच्छा फल फूल बनेगा। सिर्फ मैं इस बात के साथ आई हूँ और मेरी कोई मंशा नहीं है। मैं अपना काम से अपना पैसा कमाती हूँ और मरते दम तक उसी से कमाऊंगी और पिछले कई सालों से कमा रही हूँ। राजनीति में सिर्फ राजनीति का मतलब क्या है ये समझाने में आई हूँ कि समाज सेवा है। आप ही जनता जनार्दन है, पब्लिक है, वो सब जानती है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किसकी क्या नीयत है, सब जानती है। बस उसके पास एक विकल्प नहीं होता था कि सारे एक जैसे हमें लगते हैं कि इसको ना दे, इसको ना। तब तो नोटा का आया ना, नो अदर ऑप्शन। भाई नोटा का बटन क्यों आया? इसीलिए आया कि हमारे लिए कोई है ही नहीं, तो हम पढ़े लिखे लोग नोटा दबा देते हैं। तो हमने कहा हम फिर उतरते क्यों नहीं? स्वामी जी ने जो कहा हम उतरे ना। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास प्रपंच नहीं है। वो कहते हैं बड़ा चुनाव बड़ा कठिन होता है, बड़ा मैनेज करना पड़ता है, फलाना करना होता है। मैंने कहा नहीं, अगर जनता आपके साथ है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ईमानदारी से अपनी बात रखिए और वो आपको उस जगह पे पहुंचाएगी और फिर जनता आपको पकड़ के आपसे काम कराए। मेरा अड्डा परमानेंट है, मैं कहीं भाग के जाने वाली नहीं, ना मैं कोई अनजान व्यक्ति हूँ। मरते दम तक मुझे अस्पताल चलाना है। तो आप एक बार मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। इसी भरोसे के साथ मैं आई और आप ही मेरी ताकत बनोगे। मेरे पास उनके प्रपंचों लंपटों जैसे काम करने की तो मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि अगर मैंने वो किए तो उनमें और मेरे में कोई अंतर नहीं है। फिर वो बीज मेरे जैसे ही, मतलब मैं उनके जैसे ही बीज नहीं बनना चाहती। मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ और आप मुझे पक्का भरोसा है कि आप मुझे बहुत प्यार देंगे, मेरा सहयोग करेंगे। और ये वचन के साथ मैं जा रही हूँ। मैं हर क्षेत्र में, जितने भी मेरे क्षेत्र में गाँव आ रहे हैं, हर गाँव की अलग अलग समस्याएँ हैं। जिस दिन मुझे वो बजट पाने की पावर मिल जाएगी, आप अपने गाँव से 20 लोगों की कमेटी बना लीजिएगा।
जिसमें बुजुर्ग भी होंगे, जिसमें युवा भी होंगे और जिसमें महिलाएं भी होंगी। आप अपने गांव का पैसा मुझसे ले जाइएगा, अपने खुद ही स्वयं काम करा लेना, स्वयं ही निरीक्षण कर लेना, क्योंकि उसमें से मुझे कमीशन खाना नहीं है, तो मुझे कोई टांग अड़ानी नहीं है कि मैं आकर उसमें टांग अड़ाऊँ कि जो ऐसा भाव और जो ऐसा भाव। तो बिल्कुल बिल्कुल साफ गोई से मैं अपनी बात कह रही हूँ। आप एक बार ये प्रयोग है, आप करके देख लें, क्योंकि जब चुनाव आता है तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये तो इस व्यक्ति का चुनाव है और पार्टियों का चुनाव है, ये दोनों लड़े आएंगे, हमारे डोरे बातें करेंगे, हम भी मजे लेते हैं, हम भी मजे लेते हैं, लेकिन ये चुनाव एक्चुअल में हमारा है, पब्लिक का चुनाव है, क्योंकि 5 साल की एफडी हम उनके हाथ में कर रहे हैं। हाँ, और हमारा जो तकलीफ थी वो ये थी कि या तो हमारे पास नोटा का बटन है, तो या तो हम नोटा दबाएंगे, नहीं तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे लगते हैं। तो मैंने कहा कि डॉक्टर सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।